फिर क्या हुआ उसके बाद मुझे पता चला। सर आपका बिल हो गया 5,300 रुपए। आप कार्ड से करेंगे या कैश से करेंगे? कार्ड लीजिए। हाँ तो कहाँ थे हम दोनों? सर दरअसल आपका ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। कार्ड काम नहीं कर रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने चेक किया बट नहीं कर रहा है काम आपका कार्ड। हाँ, अच्छा हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, मैं दूसरा दे देता हूँ, कोई बात नहीं। सनी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हो क्या? मतलब यूपीआई वगैरह सब कार्ड से पेमेंट करते हो? यार एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन इतनी ट्रांजैक्शन होती नहीं है मेरे से। कौन बार बार फ़ोन निकाले, इसलिए मैंने कोई यूपीआई ऐप रखा ही नहीं हुआ। कार्ड से पेमेंट हो जाती है, एक बार टैप करो फटाफट पेमेंट हो जाती है। और कैश रखा नहीं जाता मुझसे यार, कैश कभी गिर जाए कुछ है। इससे हो जाएगी पेमेंट, डोंट वरी यार, हो जाएगी। तो क्या कहते हैं? सॉरी सर, आपका ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये भी कार्ड काम नहीं कर रहा है? आप एक बार अपनी मशीन चेक कीजिए प्लीज, मेरे दोनों कार्ड काम नहीं कर रहे। कैसी बात कर रही हैं आप? सर हमें ऐसा लगता है कि आपका कार्ड ही खराब है। दरअसल अभी हमने दूसरे कस्टमर का भी कार्ड स्वाइप किया था तो वो तो वर्क कर गया सर, बट आप ही का कार्ड काम नहीं कर रहा है। अरे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो, अभी पता चल जाएगा कि इनकी मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप ये कार्ड लो, ये हर जगह वर्क करता है। अगर ये नहीं चला ना तो मैम मशीन चेक करा लीजिएगा अपनी आप, करिए। क्या हो गया? सर डिक्लाइन कर रहा है। देखिए ये कह रहे हैं ना कि इनके कार्ड्स में पैसे भी हैं और उनका कार्ड वर्किंग कंडीशन में है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता उसकी मशीन में इशू। मैम अभी हमने अगले कस्टमर का भी किया है, उनका तो हो गया मैम, और तुरंत के तुरंत हो गया था, बट सर का नहीं कर रहा है। सच में कैश नहीं है मेरे पास तो यार। तो सर आप एक काम करिए ना, आप ऑनलाइन कर दीजिए। अरे मैडम यूपीआई यूज नहीं करता मैं, यूपीआई का शौक ही नहीं है मुझे, वैसे भी डर लगता है इन सब चीज़ों से। वैसे भी इतनी ट्रांजैक्शन होती है, कल को अगर यूपीआई करूंगा, किसी ने कोई लिंक वगैरह भेज दिया और हो गया ना मैसेज स्कैम, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा मुझे। सनी तुम्हारे पास पैसे हैं या फिर तुम बहाना बना रहे हो? क्योंकि इतने कार्ड्स तो कभी डिक्लाइन नहीं होते एक साथ। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी कार्ड ने वर्क नहीं किया हो। अब मैं अपने मैनेजर से ही बात कर लेता हूँ, वो बताएगा सच्चाई क्या है। या एक काम करता हूँ, अपने सीए को फोन करता हूँ। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? हेलो, हाँ सतीश यार, मेरा कोई भी कार्ड नहीं काम कर रहा, क्या चल क्या रहा है ये? What? Are you kidding? भाई तुझे कोई गलत फहमी हुई है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठा हूँ रेस्टोरेंट में यार, पेमेंट करनी है मुझे यहाँ पे। चल चल ठीक है, तू फोन काट। कंचन कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। वो दरअसल जो मेरा बिजनेस पार्टनर था ना, पता नहीं कौन सी फाइल पे साइन कराया उसने मुझसे, और मेरी कंपनी के सारे शेयर्स मुझसे ले लिए यार। और थोड़ा बहुत लोन भी था यार, बिजनेसमैन हो तो लोन वगैरह लेना पड़ता है कभी कभी। अभी लास्ट मंथ ही लिया था कुछ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, वो भी सब मेरे नाम पे ही था। अब पार्टनर था तो भरोसा था मुझे उसके ऊपर यार। वो लोन के चक्कर में मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है यार। कंचन देखो, आई एम अ बिजनेसमैन, ये लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है, धोखा भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे बिजनेस में। अब तुम एक काम करो, तुम इनको अभी पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। व्हाट रबिश, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे कहने से मैं पेमेंट करूंगी? अरे तुम्हें इतना नहीं पता है कि जब किसी को डेट पर लेकर आते हैं तो लड़का पेमेंट करता है? वैसे मेरी गलती है, मैं तुम जैसे चीप और थर्ड क्लास इंसान के साथ डेट पर आ गई जिसके पास 2 रुपए तक नहीं है। तुमको क्या लगा था कि तुम मेरे साथ डेट पे आओगे, 2 मीठी मीठी बातें कर लोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी? अरे तुम्हारा ना स्टैंडर्ड ही है मुझसे बात करने का, और मैं ही क्यों तुमसे बात कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब जेब में पैसे हो ना तब लड़की को डेट पे लेके जाना, चीप। अरे कंचन तुम अगर पेमेंट नहीं करोगे तो मैं सर आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? आपके तो सारे कार्ड चल रहे थे। जानता हूँ मेरे सारे कार्ड चल रहे थे, और मेरे बिजनेस में मेरा कोई पार्टनर भी नहीं है, अकेला काम करता हूँ मैं। लेकिन वो क्या है ना, पता नहीं शायद इस मामले में मुझे गॉड गिफ्टेड मान लो या फिर कुछ और, हमेशा से सही डिसीजन लेने की आदत है।
10th के बाद सही स्ट्रीम लिया, 12th के बाद सही कॉलेज लिया, कॉलेज के बाद सही बिजनेस चूज किया। अब एक आखिरी डिसीजन और बचा था लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, शादी का डिसीजन। अब सच कहूँ तो पढ़ने लिखने में, अपना बिजनेस बनाने में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। किसी से प्यार भरी 2 बातें करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर माँ ने एक लड़की बताई, इससे बात करो, अगर तुम्हें पसंद आएगी तो शादी के लिए आगे बात करेंगे। लेकिन जब से मैं इनसे बात कर रहा था ना, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ फील हुई। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये क्या, या तो इनका कोई पास्ट है या फिर ये सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इनका एक छोटा सा टेस्ट लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शादी का डिसीजन होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन होता है। ये आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है, ये आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। ये सब कुछ मेरे एक छोटे से डिसीजन के ऊपर था। तो बस यही सब देखने के लिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया, लेकिन ये तो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ के भाग गई। देखिए, बिजनेसमैन हूँ, आज प्रॉफिट है, कल लॉस होगा, और लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मुझे कभी लॉस नहीं होगा। इसलिए उसका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता था और जानना चाहता था कि वो मेरी ज़िंदगी में कंपैटिबल हो पाएगी या नहीं। लेकिन उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई, एंड थैंक्स टू यू। वैसे काफ़ी ज्ञान दे दिया मैंने। पेमेंट तो आपकी हो ही चुकी है, बाकी आप एक काम कीजिए, ये टिप रख लीजिए। नहीं सर, मेरा तो जो काम था मैंने बस किया है। थोड़ी सी हेल्प ही तो करिए, कुछ नहीं किया मैंने। और देखिए, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, छोटी मोटी हेल्प नहीं है। और टिप रख लीजिए, वैसे भी आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच। लीजिए, थैंक यू। मैं दोबारा आऊँगा इस रेस्टोरेंट में। थैंक यू।